तवक्कुल क्या है? तवक्कुल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है भरोसा करना, अल्लाह पर एतमाद करना या किसी पर निर्भर रहना। इस्लामी संदर्भ में ये अल्लाह ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और निर्भरता रखने का नाम है, इस यकीन के साथ कि वही हर चीज का मालिक है, हर काम को अंजाम देने वाला है और वही हर जरूरत को पूरा कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ निष्क्रियता का नाम नहीं है, बल्कि तवक्कुल का फलसफा मेहनत, प्लानिंग और कोशिश के साथ जुड़ा हुआ है। तवक्कुल का फलसफा और उसके मुख्य पहलू। तवक्कुल सिर्फ एक धार्मिक अवधारणा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा फलसफा है जिसके कई आयाम हैं। 1. असबाब, कारण, अपनाना बनाम नतीजे की फिक्र। फलसफा तवक्कुल हमें सिखाता है कि हमें दुनियावी असबाब कारणों को अपनाना चाहिए, यानी मेहनत करनी चाहिए, सही कदम उठाने चाहिए और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको प्यास लगी है तो पानी का इंतजाम करना असबाब को अपनाना है। गलत धारणा, कई लोग सोचते हैं कि तवक्कुल का मतलब है कि अगर हमने अल्लाह पर भरोसा कर लिया तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये गलत है। सही दृष्टिकोण तवक्कुल ये है कि आप अपनी पूरी कोशिश करें लेकिन नतीजे को अल्लाह पर छोड़ दें। आप ये नहीं जानते कि आपकी कोशिशें कामयाब होंगी या नहीं, लेकिन आप ये जानते हैं कि अल्लाह सब कुछ जानता है और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। 2. मायूसी और चिंता से आजादी। फलसफा, जब हम अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं तो हम भविष्य की चिंताओं और नतीजों के डर से आजाद हो जाते हैं। हम जानते हैं कि हमने अपना काम कर दिया है और अब मामला अल्लाह के हवाले है। ये एक तरह की मानसिक शांति और सुकून देता है। मनोवैज्ञानिक लाभ, ये फलसफा हमें तनाव और डिप्रेशन से बचाता है। इंसान अक्सर नतीजों की वजह से परेशान होता है, तवक्कुल इस बोझ को कम कर देता है। 3. शक्ति का स्रोत और आत्मविश्वास। फलसफा, जब आपको यकीन होता है कि आपके पीछे कायनात का मालिक है तो आप में एक अनोखा आत्मविश्वास पैदा होता है। आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत रखते हैं क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह आपकी मदद करेगा, बशर्ते कि आपने अपनी कोशिश में कमी न छोड़ी हो। प्रेरणा, यह एक शक्तिशाली प्रेरणा का स्रोत है जो इंसान को निष्क्रिय नहीं होने देता, बल्कि उसे लगातार कोशिश करने पर उभारता है। 4. तकदीर पर ईमान और सब्र। फलसफा, तवक्कुल तकदीर, अल्लाह के पूर्व निर्धारण पर ईमान का एक अनिवार्य हिस्सा है। हम अपनी कोशिशें करते हैं, लेकिन अगर नतीजे हमारी उम्मीद के मुताबिक न हो तो हम सब्र करते हैं और मानते हैं कि इसमें अल्लाह की कोई हिकमत, बुद्धिमत्ता होगी। ये हमें निराशा और हताशा से बचाता है। अल्लाह की हिकमत, ये हमें सिखाता है कि अल्लाह के हर काम में कोई न कोई हिकमत होती है, चाहे वो हमें उस वक्त समझ आए या नहीं। 5. पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल। फलसफा, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवक्कुल की सबसे बेहतरीन मिसाल हैं। उन्होंने हर जंग में, हर हिजरत में और हर मुश्किल में पूरी कोशिश की, लेकिन नतीजे को हमेशा अल्लाह पर छोड़ा। ऊंट बांधने की हदीस, एक मशहूर हदीस में जब एक सहाबी साथी ने पूछा कि क्या वो अपने ऊंट को बांधे या अल्लाह पर भरोसा करे, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले बांधो फिर तवक्कुल करो। यह हदीस तवक्कुल के पूरे फलसफे को एक वाक्य में बयान करती है। कोशिश, असबाब जोड़, अल्लाह पर भरोसा, तवक्कुल। तवक्कुल की व्यावहारिक उपयोगिता, निर्णय लेने में जब आप कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो आप पूरी रिसर्च और प्लानिंग करते हैं, सलाह लेते हैं और फिर अल्लाह पर तवक्कुल करके फैसला करते हैं। बीमारी में आप इलाज करवाते हैं, दवा खाते हैं, डॉक्टर की सलाह मानते हैं, लेकिन शिफा, ठीक होने को अल्लाह पर छोड़ देते हैं। व्यापार या रोजी में आप मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से व्यापार करते हैं, लेकिन रोजी देने वाला अल्लाह को मानते हैं। मुश्किल हालात में जब आप मुश्किल हालात में फंस जाते हैं तो आप हिम्मत नहीं हारते, बल्कि पूरी कोशिश करते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं, ये जानते हुए कि वही आपको इन मुश्किलों से निकाल सकता है। तवक्कुल एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है जो इंसान को सक्रिय, आत्मविश्वासी और शांत बनाता है, जबकि उसे अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने में मदद करता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में अपनी पूरी कोशिश करना हमारा काम है, लेकिन नतीजों का नियंत्रण अल्लाह के हाथ में है।